हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटा, बहुत सारे बच्चों के मुझे डिफरेंट रिक्वेस्ट आते रहते हैं। उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूं, जिसको बोलते हैं कि हम कॉस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो रहते हैं पर हमें बेसिक थीम नहीं समझ में आता, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें बेसिक लॉजिक समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। उस वजह से होता क्या है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता सब्जेक्ट के अंदर, ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग। तो मैं अब बच्चों की रिक्वेस्ट पे छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं जिसमें बेसिक बातें बताऊंगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि कॉस्टिंग क्या है और कॉस्टिंग दूसरे सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है और हम कॉस्टिंग पढ़ते क्यों। तो जो कॉस्टिंग है उसका क्या पर्पस है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। बहुत समय पहले क्या होता था, बहुत समय पहले जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटीज थी ना, बड़ी लिमिटेड थी। हम बहुत धीरे धीरे काम कर पाते थे, बहुत स्लोली, बहुत तेजी से काम नहीं कर पाते थे। बहुत प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे नहीं होती थी। तो इसलिए क्या था, उसको हम बोलते थे सेलर्स मार्केट। जो प्रोड्यूसर था, जो सेलर था, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती थी। वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाता था, सारे प्रोडक्ट स्केयर्स होते थे, बिकते ही नहीं थे, मतलब स्केयर्स होते थे, डिमांड ज्यादा होती थी, प्रोडक्शन कम होती थी। तो वो मजे से बनाता था, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालता था और उसको एडअप करके प्राइस फिक्स कर देता था और माल बिक जाता था। ये बता रहा हूं मैं पहले। तब कॉस्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। कॉस्टिंग का रोल केवल ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट जोड़ा और प्राइस फिक्स कर दिया, बेच दिया। लेकिन समय के साथ क्या हो गया, चीजें बदलनी शुरू हो गई। अब प्रोड्यूसर प्राइस फिक्स नहीं कर पाता। अब प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर बन के रह गया। ऑटोमेशन की वजह से, कंप्यूटराइजेशन की वजह से प्रोडक्शन का स्केल मैसिव हो गया है। हर कंपनी इतना ज्यादा प्रोड्यूस करती है कि जो मार्केट है वो सेलर्स मार्केट ना रह के बायर्स मार्केट हो गई है। टुडे कंज्यूमर, बायर इज द किंग। वो जो चीज खरीदना चाहता है वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हम छोटे थे ना तो स्कूटर आता था बजाज का, हमारा बजाज करके ऐड बड़ा फेमस था। स्कूटर वेस्पा बजाज का था। उसको आप बुक करो, 500 रुपए की बुकिंग होती थी और आपका नंबर 7 साल बाद आता था। मतलब अगर आज आपने स्कूटर लेना है, आपने उसको बुक किया, आपका बुकिंग हो जाएगी, 7 साल बाद आपका नंबर आता था। और उस जमाने में स्कूटर होता था 7,000 का। और जब आपका नंबर आ जाता था तो आप अगर स्कूटर नहीं लेना चाहते तो जो आपका नंबर है, जो बुकिंग है, जिससे आप एंटाइटल्ड हो स्कूटर लेने के लिए, अगर वो बुकिंग आप किसी को भेज दो तो वो आपको 7 और 8,000 रुपए प्रीमियम दे देता था, जिसको ब्लैक कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आज स्कूटर खरीदने का मन है तो मैं खरीद नहीं सकता कंपनी से जाके सीधा, क्योंकि बुकिंग करानी पड़ती है। और जिस बंदे का बुकिंग में नंबर आ गया वो कह रहा है अगर उसकी बुकिंग मुझे चाहिए तो मैं उसको 8,000 रुपए दूं और फिर स्कूटर कंपनी से 7,000 का खरीदूं। तो 7,000 का स्कूटर मुझे कितने का पड़ता था, 15,000 का। तो उस जमाने में तो कंपनी जो है वो तो किंग थी। उस जमाने में कॉस्टिंग का इतना रोल ही नहीं था। पर आज आप देखिए, गलती से किसी स्कूटर वाले को फोन कर दीजिए, मुझे स्कूटर खरीदना है। भाई साहब वो तो स्कूटर लेके आपके घर चला आएगा। सर ये डेमो लीजिए ना, सर चला के देखिए ना कैसा है, सर अच्छा लगे तो स्कूटर, सर हम आपको लोन भी दिलवा देंगे, सर आपकी किस्तें भी कम कर देंगे, सर आपको सर हम डिस्काउंट भी दे देंगे, हेलमेट साथ में फ्री है सर। यानी आज जो मार्केट है वो किसकी हो गई है, बायर की। बायर स्ट्रांग हो गया, सेलर पीछे दौड़ रहे हैं बायर के, मेरा माल ले ले, मेरा माल ले ले, मेरा माल ले ले। ये सिचुएशन आ चुकी है। तो आज कॉस्टिंग का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। ये बहुत समय पुरानी बात है। रेफ्रिजरेटर था ना, जो रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज भी कहते हैं, वो उस दौरान क्या हो गया था, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी गिर गई। उस कंपनी के जो प्रोडक्शन होती थी, मैं अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रहा हूं, पुरानी बात हो चुकी है, 10 लाख मान लीजिए वो रेफ्रिजरेटर उस जमाने में बना के बेचती थी, ठीक है ना। 10 लाख रेफ्रिजरेटर उस जमाने में वो बेचती थी, मान लीजिए 10 lakhs, ठीक। मल्टीप्लाई बाद में लगा दूंगा। 10 लाख वो रेफ्रिजरेटर बेचती थी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई थी। अब कंपनी जो है वो परेशान थी, प्राइस बढ़ा नहीं पा रही थी, मार्केट में कंपटीशन बहुत था, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी।
तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया, और कॉस्ट अकाउंटेंट को जो हायर किया उसको हायर किया कि भाई तुम जो है हमें कोई तरीका बताओ जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कुछ कॉस्टिंग वॉस्टिंग रिड्यूस करके बताओ। तो उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया, कंपनी के प्रोडक्ट को पहले स्टडी किया, रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज भी कहते हैं उसको स्टडी किया, बहुत अच्छे से रेफ्रिजरेटर को स्टडी किया, और उसके बाद उसने नोट किया जो उसका हैंडल था वो स्टील का था, ठीक है ना, जो हैंडल था वो उसका किसका था, स्टील का हैंडल था। अब उसने ये सजेस्ट किया कि आप स्टील के हैंडल को प्लास्टिक या फाइबर कह लीजिए उससे रिप्लेस कर दें, उससे रिप्लेस कर दें। स्टील के हैंडल बनाने की कॉस्ट जो थी वो लगभग 500 रुपए थी, और जो फाइबर का हैंडल जो कंपनी को उसने सजेस्ट किया, उसने उसकी स्ट्रेंथ चेक करी, बकायदा टेक्निकल सर्वे किया, पता लगाया, स्ट्रेंथ को चेक किया, रस्ट फ्री भी था, और उसको क्रोम प्लेटेड भी करा दिया, सब करा के मैं रफ फिगर्स बता रहा हूं, वो पड़ता था 100 रुपए का। तो उसने कंपनी को सजेस्ट किया कि अगर आप अपने हैंडल को, फ्रिज के हैंडल को आप स्टील से रिप्लेस करके फाइबर का बना लेते हैं तो आपकी पर हैंडल 400 रुपए कॉस्ट बचती है, यानी एक फ्रिज पे आपको 400 रुपए बचते हैं। तो उसने जब कंपनी को यह सजेस्ट किया तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंपनी को 4000 lakhs या कह लीजिए 40 करोड़ की सेविंग्स हो गई, यानी बैठे बिठाए कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ा। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त था कि उसने ये बता दिया, कॉस्ट को कंट्रोल करा दिया, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करा दिया। मैं कॉस्टिंग का आपको एक नया एंगल दिखा रहा हूं। तो कॉस्टिंग जो है वो इस तरीके से आज कंपनी को मदद कर। अब आप समझे, देखिए कॉस्टिंग क्या है। तो कॉस्टिंग का अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या हो गया है, कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो आज कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कॉस्ट करती है, रिड्यूस करती है कॉस्ट को, और उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए हम कॉस्टिंग को मैनेजमेंट का पार्ट मानते हैं। हम कहते हैं भाई मैनेजर को कॉस्टिंग आनी चाहिए, तभी वो एक स्मार्ट मैनेजर बन पाएगा। अब आप देखिए ये किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। अकाउंट्स में तो हम ये बताते हैं भाई क्या हुआ था, अकाउंट तो एक प्रकार से पोस्टमार्टम है, हमने जो हुआ साल भर की उसकी रिपोर्टिंग कर दी, भाई ये खर्चे हैं, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है। अकाउंट्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता, कॉस्टिंग करती है। कॉस्टिंग हमें बताती है भी क्यों हुआ, वो बताता है क्या हुआ, अकाउंट्स कॉस्टिंग बताती है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कहां हमारी कमियां हैं, कहां हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉस्टिंग है वो अकाउंटिंग से डिफरेंट है। अकाउंटिंग तो जस्ट रिपोर्टिंग का काम करती है, पोस्टमार्टम का काम करती है, और जो कॉस्टिंग है वो एनालिसिस का काम करती है। वो मैनेजरियल टूल है हमारे हाथ में, जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, इंक्रीज इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को देख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस प्रोडक्ट का लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा मतलब रिड्यूस कर देंगे, उसको ढीला कर देंगे मतलब कम कर देंगे। अब अगर प्राइस प्रोडक्ट का रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो कंज्यूमर खुश हो जाएगा, उसको वही प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मोबाइल इंडस्ट्री को देखिए। मोबाइल इंडस्ट्री में रोजाना कॉस्ट कंट्रोल होता है, रोजाना कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो रोजाना करते हैं, इसलिए तो जो मोबाइल वो शुरू में 40,000, 50,000, 60,000 का लॉन्च करते हैं, वही मोबाइल अंत में जाके 10,000, 5,000, 6,000, 12,000 का बिक जाता है। याद करिए किसी जमाने में कितना सिंपल सा साधारण सा मोबाइल 20,000 का आता था। आज इतना बढ़िया स्मार्टफोन जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं, बड़ा स्क्रीन है, काफी सारी मेमोरी है, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है, 8 से 10, 12,000 की रेंज में बढ़िया से बढ़िया मोबाइल आ जाता है। वो क्यों पॉसिबल हो पाया? कॉस्टिंग की वजह से। इसलिए हम कॉस्टिंग को पढ़ते हैं। कॉस्टिंग हमें सिखाती है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कैसे निकली, उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें किस चीज का क्या हिस्सा है, उसका ग्रेटर एनालिसिस करती है। पर्पस कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन।
दूसरे सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है, दूसरे सब्जेक्ट से ये बता पाती है क्या हुआ, अकाउंटिंग को देखिए क्या हुआ, ये बताती है कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। बहुत सारे पर्पस हैं जो कॉस्टिंग सर्व करती है। बेटा इस वीडियो में मैंने आपको आम शब्दों में बताने की कोशिश करी कि कॉस्टिंग क्या है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस तरह की मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का आएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और बहुत सारी वीडियो लेके मैं आपके पास आऊंगा। और अगर आप चाहें तो मेरे कॉस्टिंग का पूरा कोर्स अवेलेबल है वीडियो क्लासेस में, आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें हर टॉपिक को, हर चीज को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, कॉन्सेप्ट से समझाया है, लॉजिक से समझाया और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किए। साथ में आपको बुक भी मिलती है, ई बुक या हार्ड बुक जैसी आप चाहें, और आप पहली बार में ही बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ओके, बाय बाय।